अगर आपके पास ज़्यादा खेत नहीं है और फिर भी आप अलग अलग तरीके से अच्छा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, तो हम आज आपको एक मॉडल दिखाने जा रहे हैं। ये ऐसा मॉडल है जिसमें आप मछली पालन भी है, फूलों की खेती भी है, सब्जी की खेती भी है, बागवानी भी है जिसमें फल भी हैं। इस तरीके से विविधीकरण है, खाद्यान्नों की भी खेती होती है। तो हम इस मॉडल को दिखाने जाएंगे, आपको बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर कैसे आप भी अपने घर में इस चीज़ को अपना सकते हैं और इसे अपनी आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में हैं और हिमाचल प्रदेश का ये हमीरपुर ज़िला है। हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसान भाई हैं और वो इस मॉडल को उन्होंने खुद तैयार किया है और बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन कर रहे हैं। कैसे आपने इसकी शुरुआत की? इसमें सर जो मेरा ये एग्रीकल्चर का काम है, ये 2016 में शुरू किया था मैंने। तो 2016 में वैसे एक दिमाग में बात आई कि चलो पैसा तो हम कहीं से भी अर्निंग कर लेंगे। मेरा पहले लोहे का काम था, वेल्डिंग का काम था। तो मेरा ये ध्यान था कि मेरे पास जो ज़मीन पड़ी है तो उसको किसी न किसी तरीके से उसका यूटिलाइज करके, और जैसे ये बोलते हैं ना कि मिट्टी मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, तो क्या ये बातें जो है वो धरातल पे भी आ सकती हैं या आसमानी बातें हैं? तो उसमें मैंने सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं, मैंने ये बागवानी शुरू करी थी। तो बागवानी शुरू करी तो उसमें काफ़ी कुछ होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में हम एकदम से सक्सेस पे आ जाते हैं। तो आज बागवानी का आप देख ही रहे हैं, इसमें फ्रूट भी चला हुआ है। और बाकी जो फ्लावर की खेती है वो मैंने 17 में शुरू करी थी। अच्छा, अब आगे आप बताएं, इससे पहले हम ये थोड़ा सा समझेंगे कितने क्षेत्रफल में आपकी खेती है और कैसे आपने उसको डिवाइड कर रखा है, कितने क्षेत्र में कौन सी फसल या बाग आपको लगाने हैं, कहाँ पे आपको मछली पालन करना है, ये कैसे आपने कितना ओवरऑल बता दीजिए। सर ऐसा है कि मेरे पास जो कुल लैंड है वो 40 कनाल के करीब है। हमारे यहाँ पे हिमाचल में कनाल चलता है, कहीं पे बिग्गा चलता है, तो हमारे 40 कनाल का एरिया है मेरा। तो उसमें ये जो मेरा मतलब रूटीन वाली फसल है ना, जैसे गेहूं होता है, मक्की होता है, तो ये लगभग ये मान के चलो को 10 एक कनाल में हम ये खेती करते हैं। तो उसमें 40-50 मन हमारे मन के हिसाब से वजन चलता है। तो 40-50 मन के करीब फसल जो होती है, एक फसल दे देती है जो अनाज होता है। तो जैसे गेहूं भी अभी मेरे ख्याल 48 मन के करीब मेरे को गेहूं हुई। तो उसमें ये जो खेत है, खेतों में तो हम लोग गेहूं लगाते हैं या फिर मक्की लगाते हैं। और जो हमारी बीड़ें होती है, मेड़ बोलते हैं उसको, उसमें मैंने फल के पौधे लगाए हुए हैं। कितने पौधे होंगे आपके फल? ये होना जी 100 के करीब होना, लगभग 100। मतलब आपने अपने खेत का यूटिलाइज किया है, साथ में जो मेड़ है जिसको छोड़ देते हैं आमतौर पे लोग, आपने उस पे फल लगा दिए 100 पौधे। उसका एक वैसे जो हमारा वातावरण है ना जी, उसके लिए भी ये जो फलदार पौधे हैं ना, ये इनका दो फायदे, एक तो फल देंगे और ऊपर से ज्यादा नहीं तो हमारे वातावरण को भी तो अच्छा रखेंगे ना ये। क्योंकि अगर हमारे पौधे होंगे ना तो इसमें मतलब जो गर्मी है तो गर्मी को भी तो कंट्रोल करते हैं। और बाकी फसलें किस तरीके से आपने लगा रखी? उसके बाद ऐसा नहीं, जो मेरा पॉली हाउस का एरिया है ना, वो लगभग 5-6 कनाल का वो पॉली हाउस का एरिया है। पॉली हाउस कब आपने बनाया? ये 17 में शुरू किया था, 1000 स्क्वायर मीटर से शुरू किया था। फिर 2019 में लगाया, फिर 2021 में लगाया जी। अच्छा, पॉली हाउस में कहें की खेती करते हैं? उसमें जी मेरा फ्लावर का काम है। उसमें जैसे मैं मेनली तो मैं लगाता हूँ कार्नेशन, तो उसमें कुछ जरबेरा भी लगाया हुआ है। पहले जैसे गेंदा वगैरह, मैरीगोल्ड वगैरह भी लगाते थे। शुरुआत में कितने पॉली हाउस आपके पास थे? शुरुआत में तो मैंने 1000 स्क्वायर मीटर का एक लगाया था, बड़े बड़ा। और आज की डेट में? आज की डेट में 5 है। 5 2500 स्क्वायर मीटर। फ्लोरिकल्चर करते हैं आप पॉली हाउस में। इसके बाद क्या मछली पालन वाला क्या आपका है? इसके बाद कोई 4-5 एक कनाल में मेरा मछली प्लांट भी है सर साथ में। आपने ड्रिप इरिगेशन के थ्रू या शॉवरिंग उसके थ्रू आप जो है पानी भी देते हैं, सोलर एनर्जी भी आप लगा रखे, तो इन सब तकनीकों का आपको फायदा कैसे मिलता है? सर इनका फायदा ऐसा है ना, जो हमारी हिमाचल गवर्नमेंट है ना, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारा मत्स्य विभाग है, हमारा कृषि विभाग है या हमारा बागवानी विभाग है, इन विभागों में हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। हम एप्लीकेशन देते हैं, एक प्रार्थना पत्र कि मुझे ये काम करना है, तो वहाँ से
अलग अलग मतलब इसमें सब्सिडी भी मिलती है। अब जैसे पॉली हाउस है तो उसमें 85% सब्सिडी है। हमारा जो बागवानी का काम है इसमें 50%, जो ड्रिप इरीगेशन वगैरह होता है इसमें 50% सब्सिडी है। हमारा जो मत्स्य पालन का काम है उसमें 60% सब्सिडी है। तो इस तरीके से बाकी का जो हमारा जो पॉकेट मनी होता है उसको फिर हमने अपने तरीके से मेंटेन किया होता है, कहीं से उधार ले लिया या कहीं बैंक से ले लिया, फिर हमारा एक वो एग्रीकल्चर लोन बन जाता है, या कुछ जो कमाई करके घर में रखा होता है उस पैसे को लगा लेते हैं। फिर आगे से आगे बिजनेस से जो कमाई तो हो ही रही है तो उससे आगे इंक्रीज भी कर लेते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स इसमें लगाते हैं, इसके पैदावार कितनी होती है और लागत कितनी आती है? जी, इसमें सर ऐसा है, अब जैसे मेरा ये 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है ना, तो जब हमने इसको रनिंग में लाना है तो इसमें 20-1000 एस्टिमेट लगा के चलो, 20,000 पौधा इसमें जो है वो हम प्लांटिंग करते हैं। फिर उसके बाद प्लांटिंग के बाद 1 महीने बाद उसका पिंचिंग होना, फिर जब पिंचिंग के बाद उसकी ब्रांचेज निकलनी, तो ऑन एवरेज एक प्लांट से 4 ब्रांचेज लेके चलो आप, तो उसमें स्टिक बन गया वो 80,000। फिर उसको जब कटिंग होगा उसका ना जी, तो 20 से एक स्टिक का एक बंडल बनता है जो हम जिस कैपेसिटी के हिसाब से हम मार्केट में भेजते हैं ना जी, तो उसको ऑन एवरेज लगा के चलोगे उसमें 4,000 एक बंडल जो है ना 6 महीने में, ये 6 महीने की एक क्रॉप होती है। तो 4,000 बंडल का कभी रेट कम होते हैं कभी ज़्यादा, तो अगर 100 रुपये के हिसाब से इसका लगा दिया जाए ना एस्टिमेट, तो 4-1 लाख रुपए मान के चलो कि इसका 6 महीने का ये आउटपुट है। 6 महीने में हाँ, 4 लाख रुपए के करीब। अच्छा, लागत कितनी आ जाती है? लागत इसमें 2,000 अपने जैसे हम 20,000 पौधा लगा रहे हैं ना जी, तो 2 लाख रुपए के तो पौधे हो गए सीधा सीधा। उसके ऊपर फर्टिलाइजर लगा लो, फिर लेबर लगा लो, फिर मान के आप ये चलो कि 6 महीने में अगर इसका हम प्रॉफिट निकालें ना, नेट प्रॉफिट, तो 60-70 लाख रुपए तक इसका जो है प्रॉफिट बन जाता है। 60-70 हज़ार रुपए। हाँ, ये 1000 स्क्वायर मीटर से जी। अच्छा, ये कौन कौन से फ्लावर्स आप लगाते हैं? इसमें कार्नेशन है, जरबेरा है, मेनली जो यहाँ फसलें चलती हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में जो 40+ तक तो टेम्परेचर चला जाता है, तो कार्नेशन एक ऐसी फसल है ना जो टेम्परेचर को सर्वाइव, इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेती है, कार्नेशन और जरबेरा। फ्लोरिकल्चर की भी बात कर ली, बागवानी की भी बात कर ली, और जो सामान्य खेती करते हैं जरी और गेहूं की, उसकी भी बात कर ली। मछली पालन आप किस तरीके से करते हैं? कौन कौन सी मछलियों का पालन करते हैं? कैसे आपने इसकी शुरुआत की? और कितने क्षेत्रफल में करते हैं और कितना उत्पादन मछली का करते हैं आप? एक कच्चा तालाब है, इस कच्चे तालाब में मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें 3-4 तरह की हमने वैरायटी डाली हुई है, जैसे रोहू हुई, मृगल हुई, कतला हुई, या फिर गोल्डन है, ग्रास कार्प है, फिर ये अपना बिग हेड है। 4-5 वैरायटी जो हमने एक साथ इसमें कल्चर कर रहे हैं। बाकी अभी एक नया काम फिशरी का सामने जो दिख रहा है, ये गोल गोल से टैंक का, ये अभी हमने लास्ट ईयर शुरू किया है। तो लास्ट ईयर मैंने इसको जून में शुरू किया था, तो उस टाइम इसमें एक पंकेसिस करके फिश, पंकेसिस करके एक नाम है फिश का, तो ये पड़ती है अप्रैल में, तो मेरा बना था ये जून जुलाई में, तो फिर हम उसको नहीं कल्चर कर पाए उस टाइम। तो इस साल हमने ये शुरू किया है, तो इसका अब पता लगेगा कि इसका होता है अप्रैल में इसको शुरू करते हैं और अक्टूबर तक इसका मार्केट में इसको भेजना होता है, तो अब पता लगेगा उसका कि उसमें क्या है क्या नहीं। मार्केट में कीमत क्या मछलियों की मिल जाती है? सर इसमें ऐसा है ना, जो गवर्नमेंट साइड से रेट है ना वो 100-150 के बीच में होता है, और जो हमारा प्राइवेट जैसे हम मतलब लोगों को देते हैं तो 200-250 के बीच में वो मतलब हो जाता है। कृष्णा जी, एक सवाल ये बताइए कि जो मछली आप पालते हैं वो कहाँ से लाते हैं और वो कितने दिन में तैयार हो जाती हैं उनको बेचने लायक कि आप फिर उनको बेच सके? सर ऐसा है, ये जो मछली के बच्चे की बात है ना, ये अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कुछ एक वैरायटियाँ हैं जो रोहू, मृगल, कतला वगैरह है, या एक कॉमन कार्प करके, हंगेरियन करके, ये कुछ वैरायटियाँ हमारे हिमाचल में मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम जैसे बायोफ्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर फंकास हमने कल्चर करनी है तो हमें बंगाल से मतलब मंगाना पड़ती है। बाकी रही बेचने की बात, तो इसका एक 1.5-2 साल का पीरियड होता है। अगर हमने जैसे एक छोटा सा बच्चा में 1 इंच का बच्चा मिलता है 1 रुपए का, तो अगर उसको हमने मतलब
नॉर्मली टाइम में निकाल देना है तो 1 साल आप मान के चलो तो आधा पौना किलो उसका वेट होगा और उसको मार्केट में बेच सकते हैं। अगर उसको थोड़ा और हम स्टे दे देते हैं, 1.5-2 साल में बेचते हैं, तो वही पीस जो है 2-2.5 किलो का भी बन जाता है। तो आपने देखा ये खेती किसानी का बेहतरीन मॉडल, कैसे कम क्षेत्रफल में भी बेहतरीन तरीके से तकनीक की मदद से अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।